हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लड़का कहे लड़की से मैं प्यार करूंगा लेकिन शादी नहीं। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार बुधवार शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। काया ऑफिस में अपने केबिन में जैसी ही अंदर आई वैसे ही उसके पीछे पीछे अमर भी आ गया। बोला, काया यू लुकिंग सो गॉर्जियस, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। काया अमर को एक नज़र देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कही, थैंक यू। अमर फिर बोला, गुड मॉर्निंग। तो काया बोली, गुड मॉर्निंग। अमर काया से पूछता है, और काया शाम को क्या कर रही है? मुझे मॉल जाना था, कुछ कपड़े खरीदने थे। तुम मेरे साथ चलेगी क्या? मेरे को थोड़ा मदद मिल जाती। काया बोली, मैं आज का शेड्यूल देखती हूँ, अगर फ्री हुई तो मैं तुम्हें बताती हूँ, और मुस्कुराती। अमर बोला, यार प्लीज़ थोड़ा समय निकालना मेरे लिए, मुझे कपड़े खरीदने में तेरी मदद चाहिए, मैं तेरी पसंद के कपड़े खरीदना चाहता हूँ। काया बोली, कोशिश करूँगी। अगर उस अमर उसके केबिन से बाहर चला गया। अमर को काया के केबिन से बाहर निकलते देख काया की दोस्त सुधा अंदर आई। बोली, क्या कर रहा था यह दिलफेक आवारा आशिक? क्या खिचड़ी पका रहा था? काया बोली, कुछ नहीं, बोल रहा था शाम को थोड़ा समय निकालो, मॉल जाकर कपड़े खरीदना चाहता है, मेरे पसंद का कपड़े खरीदना चाहता है। सुधा बोली, काया थोड़ा बच के रहना, यह दिलफेक आशिक को आजकल कुछ ज़्यादा ही आशिकी चढ़ी है। ऐसे इसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है। जहाँ कोई इसे सुंदर लड़की दिख जाती है या उसके पीछे मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ जाता है, कितना भी भगाओ भागता ही नहीं है, और जब यह जाता है तो इतने विशेला डंक लगाकर छोड़ जाता है कि लड़कियां कराहते रह जाती है। उस दर्द से निकलने में बहुत समय लगता है। ऐसे इसके बहुत किस्से कहानी है। तो बेहतर है तुम संभल कर रहो, मैं तुम्हें बस आगाह कर रही हूँ, थोड़ा संभल कर रहना। काया बोली, डोंट वरी, मैं देखूंगी। फिर दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत हुई। शाम के समय अमर 4 बजे फिर काया के केबिन में आया। हाय काया, इस नाचिस के लिए थोड़ा समय निकाला क्या? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? काया बोली, यार थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है, समय निकल नहीं पा रहा है, अभी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। अमर बोला, कैसा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? काया बोली, टॉप सीक्रेट है, मैं अभी नहीं बता सकती, कुछ बात बनेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। अमर बोला, जैसी तेरी मर्जी, पर ऐसे मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं इधर उधर नहीं करता, अगर कोई बात मन की हो और बताना चाहो तो मुझे बता सकती हो। काया बोली, डोंट वरी, कुछ भी ऐसा बात हुआ और शेयर करने का मन हुआ तो मैं तुमसे ही करूंगी। अमर वहाँ से हंसता मुस्कुराता चला गया। काया बहुत ही संभ्रांत परिवार की सुशील, सुंदर, तेज तरार, महत्वाकांक्षी, काबिलियत से भरी लड़की थी। उसने जर्नलिज्म किया था और एक अच्छे न्यूज़ चैनल में अपनी मेहनत से बहुत ही कम उम्र में अच्छा मुकाम हासिल कर ली थी। वह माँ 27 साल की थी और वह अभी कंपनी में असिस्टेंट एडिटर थी। इतने कम उम्र में उस मुकाम पर वह पद हासिल करना यह भी एक काबिलियत की बात थी और यह एक उपलब्धि थी। धीर गंभीर, अपने क्षेत्र में अपना काम करने में तेज तर्रार और काम करने का एक अलग ही तरीका उसे भीड़ में से एक अलग मुकाम देता था, उसे अलग खड़ा करता था। बहुत लोग उसको अपने इंस्पिरेशन मानते थे, कुछ लोग उसके काम से प्रेरित होते थे, कोई उसके सुंदरता का काबिल था, कोई उससे मोहित था, हर कोई ना कोई उससे कुछ न कुछ वजह से आकर्षित था। लेकिन अमर उसके पीछे लट्टू की तरह पीछे पड़ा था, उसे फंसाने के पीछे पड़ा था, उसे पटाना चाह रहा था। 2-3 महीना अमर उसके आगे पीछे ऐसे ही घूमता रहा। अब काया उससे थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर लेती थी। जब अमर को खुद पर भरोसा हो गया कि काया अब उसे टाल नहीं सकती, काया अब उसके काबू में है, उससे अब वह अपनी बात कह सकता है, तो उसने एक दिन काया को बोला कि काया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। काया बोली, हाँ अच्छा। अमर बोला, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। काया बोली, साथ रहें मतलब प्यार करते हो मुझसे? अमर बोला, हाँ कह सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। काया बोली, तो फिर देरी किस बात की है? मैं भी अच्छे पोस्ट होल्ड करती हूँ, तुम भी अच्छा काम करते हो, हम एक ही फील्ड में हैं, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के काम में सहूलियत भी रहेगी, एक दूसरे का सपोर्ट भी करेंगे। मैं थोड़ी शांत हूँ, तुम थोड़े चंचल हो, हम दोनों की ज़िंदगी अच्छी रहेगी। एक काम करते हैं, तुम अपने घर में बात करो, मैं अपने माँ पिता को बता देती हूँ, शादी कर लेते हैं। अमर बोला, अभी शादी करने का क्या उम्र है हमारी? काया बोली, साथ रहते हैं का क्या मतलब, बिना शादी के साथ कैसे रह सकते हैं? अमर बोला, हम लिव इन में रहते हैं ना, हम साथ में एक फ्लैट लेते हैं, वहाँ पर हम तुम रहेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा समय बीतेगा, हम एक दूसरे को समझेंगे। काया बोली, जब एक साथ रहना ही है, इतने दिन में हम तो काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को समझ गए हैं। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ, मैं मिलती हूँ तुम्हारे घर वालों से, तुम मुझे मिलाओ। अमर बोला, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, लेकिन शादी तो मैं मेरे पिता की मर्जी से ही
करना होगा। मेरे पिता ने कहा है कि बाहर में तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन शादी मेरी मर्जी से ही करना है, तो मैं उनसे ये अधिकार छीन नहीं सकता। उन्होंने मुझे कुछ करने से आज तक रोका नहीं है। मैंने जो चाहा, जो करने की इच्छा किया हुआ मुझे करने दिए। अगर उन्होंने मुझसे एक चीज़ मांगा है तो मैं उनसे ये अधिकार कैसे छीन सकता हूँ? मैं उनका मन कैसे तोड़ सकता हूँ? काया बोली कि मतलब हम साथ में रहेंगे, तुम मुझसे पति पत्नी जैसा रिश्ता बनाओगे। कल फिर मन भर जाएगा, फिर बोलोगे कि तुम मुझे समझ में नहीं आई, तुम मुझे बुरी लगती हो, मेरी बात समझती नहीं हो, हम दोनों का साथ में बनेगा नहीं, हम दोनों साथ रह नहीं सकते। ऐसे दलीलें दे के, ऐसी बात कहकर फिर निकल जाओगे अपने पिता का सपूत बनने के लिए। उनका मर्जी से शादी करके पूरे समाज और पूरे खानदान का लाडला और आज्ञाकारी बेटा बनोगे। अमर बोला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। काया बोली, मैं बहुत अच्छे से समझ गई कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद के बारे में बताती हूँ। मैं सिर्फ अपने काम में, अपने रहन सहन में, अपनी बातों में, अपनी सोच में खुली विचारों की हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं बहुत ट्रेडिशनल हूँ और मैं वही ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। इसलिए तुम मेरे साथ सालों रहने के बाद, मेरा उपयोग कर मेरे साथ रह अय्यासी करने के बाद कहोगे कि तुम मुझे समझ में नहीं आई। वह चीज़ मैं आज ही कहती हूँ कि तुम मुझे समझ में नहीं आए। मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक लेवल है ट्रेडिशनल विचारों का, वहाँ पर तुम फिट नहीं बैठते। इसलिए बेहतर है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता जाती हूँ। और हाँ, एक बात तुम्हें मैं तुमसे बोलना भूल गई। तेरे पिता कहते हैं कि बाहर में तुम कुछ भी करो, बस शादी मेरी मर्जी से करना, तो शादी के बाद भी तो तुम बाहर में ऐसे ही मुंह मार सकते हो। अपने पिता की बहू के पास रहोगे और बाहर में दूसरी लड़कियों से रिश्ता रखोगे, तो तुम्हारे पिता को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? ऐसे खुले विचारों वाले पिता जो है, अपने पिता को कहना खुद के तरह ही तेरे लिए पत्नी ढूंढे, कि उसका पति बाहर में मुंह मारता रहे और वो कहे मेरा पति बाहर में कुछ भी करे, मेरा पति ही रहेगा। अब तुम जा सकते हो, कहकर अमर को गेट की तरफ बाहर जाने का इशारा कर दी। अमर गुस्से से तमतमाते हुए, दांत भींजते हुए वहां से बाहर चला गया। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।